इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक ऐसा मॉडल जिससे कि बहुत कम निवेश से निरंतर बहुत ज़्यादा अर्निंग होती रहेगी। और ये जो आइडिया है ये मेरा बिल्कुल भी नहीं है और ना ही मेरे दिमाग में आज से पहले कभी आया था। ये एक कॉलेज के प्रोफेसर का आइडिया है। आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट के माध्यम से बताया था कि मैं फिर से पोल्ट्री फार्मिंग के ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था तो मुझे सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी। तो उस ट्रेनिंग के आखिरी क्लास में एक प्रोफेसर आते हैं और उन्होंने इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक ऐसा मॉडल बताया जिसमें कि बाउंड्री करने के लिए भी ज़रूरत नहीं है, और बाउंड्री में जो आप करेंगे उससे भी आपको अच्छा खासा इनकम जनरेट होगा। आपके फार्म को घेरना तो ज़रूरी है, तो घेरने में जो खर्चा होगा वो तो बहुत कम होगा, साथ में आपको अच्छा खासा इनकम भी जनरेट करके देगा वो बाउंड्री। और प्रोफेसर ने जो ये मॉडल बताया, उन्होंने बताया कि वो बहुत सारे फार्मर को ये आइडिया बता चुके हैं और उनमें से कुछ फार्मर ने इसको सक्सेसफुल किया भी है और चला भी रहे हैं। और मैं इस चैनल पर प्रोफेसर का भी ऑफिशियल इंटरव्यू लेकर के अपलोड करने वाला हूं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि प्रोफेसर काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो बहुत जल्दी उनको टाइम नहीं मिलता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं कि उनके मॉडल के बारे में। इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल में बाउंड्री करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सुरक्षित फसल का चयन किया गया है। आप बाउंड्री में चारों तरफ, जहां पर भी आप इंटीग्रेटेड फार्म करने वाले हैं उसके चारों तरफ आप चाहे तो नींबू का पौधा लगा सकते हैं, या फिर करौंदा का पौधा लगा सकते हैं, या फिर कांटेदार बांस लगा सकते हैं, जिससे कि आपको सुरक्षा भी मिल जाएगा आपके फार्म को और उससे अच्छा खासा कमाई भी होगी। नींबू सबसे बेस्ट ऑप्शन है बाउंड्री के लिए और इससे अच्छा खासा इनकम भी होगा आपको। तो बाउंड्री में आप इनमें से किसी एक पौधे या फिर दो पौधे को लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी जो सुरक्षा होगी वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इस तरीके से बाउंड्री घेरने से आपको फ़ायदा क्या होता है, इसके बारे में अगर आप पूछिएगा तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि इसको जानवर तो नहीं खा सकते हैं। नींबू के पौधे में भी कांटे होते हैं, करौंदा के पौधे में भी कांटे होते हैं, और इसको जो फेंस में जो आपको खर्चा होने वाला था वो बच जाता है। और फेंस में अगर आप खर्चा करते उससे आपको कोई कमाई नहीं होती, लेकिन इससे आपको हर साल कमाई होगी। लगभग शुरुआत में 2 साल 3 साल के बाद इससे आपको कमाई होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और अगर आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग करेंगे तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें अपने फार्म को घेरने के लिए। अब आपके इंटीग्रेटेड फार्मिंग से बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो उसमें आपको एक और काम करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी अर्निंग और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उस फर्स्ट लेयर जो बाउंड्री के लिए आपने लगाया है, चाहे नींबू का पौधा लगाया हो या फिर करौंदा का पौधा लगाया, उसके जस्ट पास चारों तरफ आप क्या लगाएंगे, पपीता लगाएंगे या फिर अमरूद लगाएंगे। ये चीज़ें अगर आप लगाते हैं तो इनका जो फल होगा वो ऊपर होगा, या फिर आप मोरिंगा भी लगा सकते हैं तो इनका फल ऊपर होगा, नीचे आपका ज़मीन खाली होगा। जहाँ पर आप जो मुर्गी फार्म बनाएंगे या फिर बकरी फार्म बनाएंगे, उनके जो फ्री रेंज का एरिया होगा वो बन जाएगा। मतलब ये है कि आपका फल ऊपर उगेगा और नीचे मुर्गी और बकरी के लिए फ्री रेंज एरिया भी हो जाएगा, और तो और उनको गर्मी के मौसम में ठंडा भी मिलेगा। तो इसीलिए ये बेस्ट है। आप दूसरे लेयर में नींबू लगाइए बाउंड्री में, उसके बाद आप पपीता लगाइए या फिर अमरूद लगाइए या फिर मोरिंगा लगाइए। इन तीनों में से किसी एक को जरूर लगाइए। आप में से बहुत सारे ऐसे फार्मर होंगे जो ये सोचते होंगे कि हमें इतना बड़ा फ्री रेंज का ज़रूरत नहीं है, तो हम उस नीचे जो ज़मीन बचा हुआ है उसका कैसे इस्तेमाल करें। जो आपने पपीता या फिर मोरिंगा लगाया है दूसरे लेयर में, उसका नीचे वाला ज़मीन कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको फ्री रेंज नहीं करना है। तो कुछ आपको ऐसे फसल या फिर सब्जियों का खेती करना है जो छाँव में भी अच्छा खासा हो जाता है, जैसे कि अरबी हो गया, हल्दी हो गया, अदरक, पालक, मेथी। इन जैसे जो सब्जियां हैं ये छाँव में भी अच्छा प्रोडक्शन देते हैं और इससे आपको अच्छा खासा इनकम भी होता है। या फिर आप अपने बकरियों के लिए घास वगैरह भी उगा सकते हैं, जैसे कि नेपियर लगा दिए या फिर कोई दूसरा घास लगा दिए, बरसीम वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं जो आपकी बकरियों को पसंद हो। तो इस तरीके से आप उस नीचे वाली ज़मीन का भी इस्तेमाल कर लेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका फ्री रेंज जो होगा वो तो भले ख़त्म हो जाए, लेकिन बकरियों के लिए चारा आपको अच्छा खासा मिल जाता है, और चारा उगाने के लिए आपको खर्चा भी नहीं होता। उस
ज़मीन में जो भी आपको फर्टिलाइज़र यूज़ करना है वो आपके फार्म से ही मिल जाता है, तो खर्चा ना के बराबर होगा। अब ये 2 लेयर कंप्लीट करने के बाद आपके पास अंदर जितने भी ज़मीन बचेगा उस ज़मीन में आपको एक तालाब खोदना है। उस पूरे ज़मीन में नहीं, लगभग उस ज़मीन के 50 से 70% एरिया में। इसमें तालाब आपका थोड़ा बड़ा होगा। फ़ायदा ये है कि उस तालाब के ऊपर आप मुर्गियों का फार्म बना सकते हैं, बतख का फार्म बना सकते हैं। बतख का फार्म उस तालाब के ऊपर पिलर देकर के अगर आप बना देते हैं तो बतख और मुर्गी जो बीट करेगी वो सीधे तालाब में गिरेगी, मछलियों का वो खाना बनेगा। और बतख पानी में उतरेगी, पानी में तैरेगी, उससे पानी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो मछलियों का वेट गेन काफ़ी तेज़ी से होगा और मछलियाँ भी स्वस्थ रहेंगी। तो मछलियों के लिए भी आपका खर्चा ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि मुर्गी और बतख आपके तालाब के ऊपर है तो उनका बीट उनका चारा बन जाता है। मछली पालने में उनके फीड के पीछे आपको ना के बराबर खर्चा करना होगा। अब बात करते हैं तालाब के ऊपर जो आप बतख और मुर्गी का फार्म बनाइएगा उसको कैसे बनाइएगा। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, जिधर से सूरज गुजरता है तो आप उसके ऑपोजिट साइड फार्म बनाइएगा। मतलब ये है कि आपके फार्म की वजह से तालाब में छांव नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत होगा चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा छांव नहीं होना चाहिए। अब आपको पता है कि सूरज इस साइड से गुजरता है और आप इसी साइड बना देंगे तो फार्म में आप ये तालाब में आपका छांव हो जाएगा। तो इसके उल्टा साइड बनाइए ताकि सूरज की रोशनी अगर इधर से भी गुजरे तो फार्म तालाब के ऊपर सूरज की रोशनी पड़े। तालाब में आप किसी भी टाइप की मछली पाल सकते हैं जो आपके आसपास के मंडी में, मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में हो या फिर आसानी से सेल हो जाती हो। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, तालाब में हर तरह की मछली पाली जा सकती है या फिर जाती है। अब इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग में सबसे पहले तो आपने बाउंड्री के लिए नींबू और करोंदा लगाया। दूसरे लेयर में आपने हो सकता है पपीता या फिर मोरिंगा जैसे पौधे लगाया, नीचे हल्दी या फिर कोई घास वगैरह लगाया। उसके बाद जो ज़मीन बचा उसमें से 50% में आपने लगभग तालाब बना लिया, तभी भी आपके पास लगभग 50% एरिया बचा है। तो उस 50% एरिया को आपको दिमाग लगा के इस्तेमाल करना है। तो कैसे करेंगे? इसमें आपको करना है सबसे पहले रहने का जगह, चाहे आप लेबर रखें या फिर खुद रहे तो आपको रहना पड़ेगा। दूसरा ये है कि आप जो मुर्गियाँ रखे हैं, बकरी रखे हैं, इनके लिए आपको फीड, चारा वगैरह स्टोर करना है। उसके लिए आपको एक एरिया बनाना है, एक घर बनाना है। तो ये दोनों बनाने के बाद भी आपके पास जगह बचेगा तो उस जगह में आपको बकरी का फार्म बनाना है। बकरी का फार्म थोड़ा ऊंचा बनाइए ताकि बकरियों को जगह पर पानी या फिर मॉइस्चर का प्रॉब्लम कभी ना आए। बकरियों को सबसे ज़्यादा पानी से नफरत होता है। आप किसी भी जानवर को लीजिए, मुर्गी लीजिए, गाय भैंस लीजिए, वो पानी में आसानी से उतर जाता है, लेकिन बकरी नहीं उतरता। बकरी को पानी से नफरत है। ज़्यादातर बीमारी बकरी का पानी से स्टार्ट होता है। इसीलिए बकरी के फार्म को थोड़ा ऊंचा बनाएंगे और उसका खास ध्यान रखेंगे। इसीलिए मैंने बकरी का फार्म तालाब के ऊपर नहीं बनाया, जबकि मुर्गी का और बतख का फार्म तालाब के ऊपर ही बना दिया। बकरी का फार्म सूखे ज़मीन में बना रहे हैं, इसके पीछे यही रीज़न है। तो बकरी का फार्म आप ज़मीन में ही बनाइएगा, तालाब के ऊपर नहीं बनाइएगा। और इस बात का तो आपको पता चल गया कि तालाब के ऑपोजिट साइड में बनाना है और थोड़ा उठा हुआ बनाना है, जिसमें कि आप जो बनाएंगे चारा जहां आप स्टोर करेंगे उसके पास होगा, तो इसमें मैनेज करने में भी आसानी होगी। अब आपको ये भी पता चल गया कि लेबर रूम बनाना है और बकरी का फार्म बनाना है। अब शॉर्ट में आपको मैं ये बता देता हूँ कि अब इस इंटीग्रेटेड मॉडल से आपको कहाँ से इनकम आएगा, कितना आएगा, उस पर हम नहीं बात करेंगे। उसका मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक किया नहीं है। इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा था, लेकिन रिसर्च अलग होता है। अगर आप चाहते हैं कि उसी रिसर्च के ऊपर वीडियो बना दूं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, बना देंगे हम। यहाँ पे आपको कहाँ से इनकम होगा अगर इसकी बात करें तो फ्रूट से, जैसे कि आपने नींबू लगाया या फिर पपीता लगाया या फिर अमरूद लगाया, तो ये फल बेच करके आपको कमाई होगा। दूसरा ये है कि वेजिटेबल आप जो दूसरे लेयर में जो भी लगाया, चाहे मोरिंगा लगाया है या फिर पपीता, उसके नीचे अगर कोई सब्जी लगाए हैं तो उस सब्जी से प्रॉफिट होगा। मुर्गी का फार्म है तो देसी अंडे से और मुर्गी बेच करके प्रॉफिट होगा। और बकरी का फार्म भी है तो बकरी का दूध और बकरी का मीट बेच करके भी इनकम होगा। और मछली का भी फार्म है, मछली बेच करके भी कमाई होगा। और बात करते हैं बतख के अंडे और बतख बेच करके भी कमाई होगा। तो मतलब कि अगर बात करें इससे इनकम सोर्स कितना होगा तो लगभग 10 से 15 तरीके से आप कमा सकते हैं। मतलब कि हर महीने आपको हर दिन कमाई होने वाला है। कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन आपके पास पैसा नहीं आएगा।
और इसमें खर्चा ना के बराबर है। जितना अर्निंग होगा इतना तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, खुद से भी दिमाग लगा सकते हैं कि जितना इनकम आएगा उस हिसाब से खर्चा बहुत कम होगा, क्योंकि इंटीग्रेटेड है तो एक का जो कचरा है वो दूसरे में इस्तेमाल हो रहा है। बतख का कचरा मछली खा रहा है, मुर्गी का कचरा मछली खा रहा है, और जो आपने घास वगैरह लगाया है वो बकरी खा रहा है। तो इसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग। आई होप कि आज का इस वीडियो को पसंद आया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगा कि प्रोफेसर का वीडियो आ जाए इस चैनल पर।